जी वीरेंद्र सुंदरलाल जी, कैसा चल रहा है इंडिया गठबंधन का चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, तो उचाना की घटनाएं बड़ी महिलाओं को लेकर वायरल हो रही हैं वीडियो, क्या कहेंगे? उचाना में ये बोलते तो और किसी को अपराधी हैं, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के आदमी यही हैं। उचाना के लोगों ने विश्वास करके 92,000 वोट देने का इनको काम किया जी। 12 घंटे नहीं लगे। 92,000 वोटों का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मोल उठा करके गद्दी पे जा बैठा जी। तो कल की खटकड़ की जो घटना है महिलाओं की, जैसे वीरेंद्र गोगड़िया ने भी जिक्र किया और वावरिया के बारे में भी गलत शब्द कहे गए, नैना चौटाला कहती है मैं एक महिला हूँ, महिला के साथ गलत हुआ, तो पूरा प्रकरण पे क्या कहेंगे? पूरा हरियाणा में एक ही बात दर्शाना चाहती है, हरियाणा की महिलाओं को तो महिला समझते नहीं है। एक अजय चौटाला की घरवाड़ी है, वही महिला है हरियाणा के लिए जी। उसको क्या अधिकार है यहाँ खटकड़ गांव में वोट मांगने का? जी। खटकड़ गांव के लिए उसने, उसके बेटे ने क्या किया है, उसके घरवाले ने क्या किया था, उसके दादा ने क्या किया था? वोट वहाँ मांगो जाकर, जब लोगों की समस्याएं सुनी हो, लोगों के काम करे हों, विकास कार्य करे हों। किसान आंदोलन खटकड़ गांव में टोल पर चलिया, एक दिन भी जाकर उसका बेटा ने कभी भी किसानों के बीच जाकर किसानों की आवाज, किसानों के सवाल नहीं सुने। तो उन आदमियों का खटकड़ गांव में जाकर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो अपना चुनाव लड़ना तो सिरसा में लड़ें। हिसार और लोकसभा क्षेत्र में उनका कोई गांव पड़ता नहीं, उनका कोई एरिया पड़ता नहीं। हिसार लोकसभा के युवाओं के लिए उन्हें कोई नया रोजगार पैदा किया नहीं, युवाओं के लिए कोई नौकरियां पैदा की नहीं, तो उनका यहाँ आकर के वोट मांगने का अधिकार नहीं बनता। यह एक छोटी लिमिटेड दुकान है, लिमिटेड दुकान अपना सिरसा में चलाने का काम इन्हें करना चाहिए। नैना चौटाला ने कहा था रोजखेड़ा में महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, चुन्नी फाड़ी गई, और खटकड़ और रोजखेड़ा की घटना को कैसे देखते हैं? रोजखेड़ा में 450 वोट हैं, 98% वोट पिछली बार दुष्यंत चौटाला को मिले थे जी। उसमें दूसरी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, और ना ही अब रोजखेड़ा में कोई ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का कोई युवा है जिसे धक्के मारने का काम करें। क्योंकि सबसे पहले जब गाड़ी रोकी थी, इसके पीए ने सचिवालय में ग्रामीण, यदि गांव में कोई आदमी आएगा उसकी बात सुनने के लिए आम आदमी जा सकता है, धक्के मारने का काम किया। और ये पिछले जो चुनाव था, उस चुनाव में एक रबड़ का गिलास अपने वर्कर से गाड़ी के ऊपर को भगवा करके और लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करके वोट लेने का, वोट हथियाने का काम इन्हें किया था। ये ऐसी प्रवृत्ति चाहते हैं, खुद के 15-20 आदमी रखते हैं जो धक्का मारने का, अटपट का काम करते हैं और लोगों पर दोस्त मंड देते हैं। हमारी बड़ी बाड़ी जनता इनके बुकाओं में आके वोट ना दे, इस तरह का ये परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन उचाना के 2.25 लाख मतदाता इनको पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। ये इस टाइप की जो घटना करेंगे तो यहाँ से जो इनका थोड़ा बहुत मान सम्मान लोग शर्म के मारे करते हैं, वो भी करना बंद कर देंगे। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है हरियाणा? इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने पर उतारू। और करनाल से जो विधानसभा चुनाव है, करनाल से तो बुद्धिराज जी काफ़ी वोटों आगे से चल रहे हैं जी। मनोहर लाल जी को तो किसी गांव में जाता है तो गांव के महिलाएं भी, वो गांव में उतरिया तो महिलाओं ने भी कहा ये कौन आ गया, तो मनोहर लाल बोला है मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूँ, क्या मेरे को पहचानते नहीं? बोले हमने क्या बड़ा कद मुख्यमंत्री रह लिया। तो मनोहर लाल की तो कहीं अपने इलाके में भी पहचान नहीं है, तो उसका पिछले 5-6 जो थी बुकाओ में ही वो मुख्यमंत्री बना था। और जो हमारे 45 शहीद करे थे जवान, जब लोकसभा में भी वो हो गया था। अब लोग ऐसी पोजीशन में नहीं है कि बीजेपी को भगाने का ही काम करेंगे। धन्यवाद।